ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में कन्वर्जन। इस चैप्टर नंबर अमाइन की सभी कन्वर्जन आज की क्लास में हमारी खत्म हो जाएंगी, ऐसी कोशिश रहेगी। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अजीबोगरीब बात अमाइन ग्रुप के बारे में कि ये जो अमाइन ग्रुप है, ये आपका जो ब्रोमिनेशन करवाओगे आप, यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H2O, यानी ये ब्रोमिनेशन आपका एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं होगा। कभी आप सोचो कि ऐसा हो गया और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, नहीं। ये एक्वस फेज में अगर ब्रोमिनेशन करवाया जाए तो तीनों पोजीशन पे अटैच होता है। इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और अगर आपको ये कहाँ कहाँ पे अटैच करवाना है, पैरा पोजीशन पे अटैच करवाना है, जस्ट पैरा पे अटैच करवाना है, तो उसके लिए पहले पायरिडीन की प्रेजेंस में इसमें क्या डालेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड जैसा कि आपको पता है CH3 C डबल बॉन्ड O अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ज्वाइन किससे है, O से। और ये बॉन्ड कहाँ टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है आपका यहाँ से। और ये हिस्सा जो भी आपको दिख रहा है, ये इसके H एक हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो आपका क्या अमाउंट जो लिबरेट होगा वो होगा CH3CO। और एक और ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं। वो वाला हिस्सा नहीं, नीचे वाला हिस्सा ब्लैक में दिखा देता हूँ। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ब्लैक वाला हिस्सा CH3COO, एक और O आ गया, और ये इसका अमाइन का H। तो कुल मिला के एसिटिक एसिड जो है वो निकल गया। और अमाइन पे NH पे जो चीज जुड़ी है वो जुड़ गई कौन सी, COCH3। इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। तो हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आ चुका है जिसका नाम है एसिटानिलाइड। अच्छी तरह से लिख लेना एसिटानिलाइड को। क्या होता है एसिटानिलाइड, ये होता है NH और उसके बाद COCH3 को बोलते हैं एसिटानिलाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और आपको फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन, कुछ भी ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो अमाइन बचता है, 4 दिन का अमाइन बचता है, बड़ा सिंपल है। और इन 4 दिन के अमाइन के बाद ये NH3 पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। ये 4 दिन के बाद, यानी कौन कौन सा दिन, थर्सडे के बाद है आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सैटरडे संडे भी रिकॉर्डिंग क्लास होगी और वो रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कंडीशन सही रही तो इसको हम लाइव क्लास में भी ले सकते हैं। तो इन 4 दिन के बाद मंडे से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यानी सॉलिड स्टेट से हम जर्नी को शुरू करेंगे। एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से जो नोट्स मैंने बताए हैं उन नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कुछ नोट्स तो मेरे लिए भी नए हैं, टॉपर नोट जो मिले हैं, जयपुर से अवेलेबल करे हमने अच्छी तरह से इसको। तो ये मंडे से स्टार्ट हो जाती है क्रैश कोर्स की क्लास। तो हमारे पास सिर्फ 4 दिन ऐसे कंप्लीट करने के लिए। तो एसिटानिलाइड पता लग गया, एनिलीनियम आयन पता लग गया। ठीक है, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट में यहाँ पर इसका जो व्हाट्सएप सेक्शन है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ठीक है, मच बेटर। एनिलीनियम आयन और एसिटानिलाइड के बारे में आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप, कई बच्चे सोचते हैं, मैं आपको अमाइन के बारे में एक अजीबोगरीब कहानी बताता हूँ। अमाइन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, ये जो अमाइन ग्रुप है ना, बेंजीन के ऊपर NH2, ये एक ऐसा ग्रुप है जो क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं, ये मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। यानी तीनों डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है इसको। ठीक है ना, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है इसको। ये कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। तो आगे चल के आप इसके बारे में पता करोगे, ये आपका जस्ट ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं है। ये लो आगे क्या चलोगे, अभी आएंगे। ये देखो नाइट्रेशन करवाया था तो ये 51%
पैरा बनाता है, 47% मेटा बनाता है और 2% ऑर्थो बनाता है। यानी ये ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पोजीशन पे आपका जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है उसको अटैच करवा देता है तीनों पोजीशन पे। ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा था अमाइन में, पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला हमें तीनों पोजीशन पे। ये देखो आपके सामने सबूत है। तो याद रखना, अगर आपको जस्ट पैरा पोजीशन चाहिए तो आपको ग्रुप को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। आपने इसमें क्या डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिससे ये ग्रुप डीएक्टिवेट हो गया और क्या बन गया, एसिटानिलाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डालना है Br2 और किसकी प्रेजेंस में, CH3COOH की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से ये इस पे Br आपका जो है पैरा पोजीशन पे इसको अटैच करवा देगा। और दोबारा से आपको वही ग्रुप चाहिए तो आपने OH नेगेटिव और H पॉजिटिव डाल दिया, जिससे आपका ये CH3CO, ये अगर ये ना समझ में आया तो इसकी जगह दिमाग में ये रख लेना, H2O डाल दिया। ठीक है, H2O ने क्या करा भाई, इस वाले हिस्से को CH3CO को क्या मिल गया, इसका OH मिल गया। ठीक है, और ये क्या निकल गया, माइनस का CH3COOH, और जो दूसरा H था H2O का, ये H था वो जाके वहीं पे अटैच हो गया NH पे, तो क्या बन गया NH2। तो हमें दोबारा से NH2 मिल गया जो हमें शुरुआत में लिया गया था ये। ठीक है, तो ये बन गया आपका 4 ब्रोमो एनिलीन। तो याद रहे, क्या याद रहे कि अगर आपको एनिलीन के केस में जस्ट पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट या फिर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाना है तो आपको ग्रुप को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप एकदम से ब्रोमिनेशन करवाओगे तो वो तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस या फिर वाटर। ठीक है, वो तीनों पोजीशन पे अटैच होगा। और तो मेटा यहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ पैरा पे करवाना है तो ग्रुप को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा एसिटानिलाइड जो कंपाउंड है ये बनाकर। ठीक है, एक तो ये बात होगी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, नाइट्रेशन अगर हमने करवा के देखा तो वो तीनों पोजीशन पे दिखा रहा था, ये भी बात क्लियर होगी, एक पैरा पे, एक मेटा पे और एक ऑर्थो पे। ठीक है, अब यहाँ भी इन्होंने ग्रुप को डीएक्टिवेट करके नाइट्रेशन करवाया है कि अगर आपको सिर्फ पैरा चाहिए तो पैरा के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा। क्या, ये डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड जिससे ग्रुप डीएक्टिवेट हुआ। अब नाइट्रेशन करवाओगे तो सिर्फ पैरा पे अटैच होगा, और फिर दोबारा से रिकवरी करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, H2O। तो यहाँ जो H2 डाला गया है रिकवरी है, दोबारा से आपको NH2 मिल जाएगा, बिल्कुल वही सेम सीन क्रिएट हुआ है जो ऊपर हुआ था। तो आपको नाइट्रेशन समझ में आ गया होगा, आपको ब्रोमिनेशन समझ में आ गया होगा, ये ब्रोमिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन और एक और आएगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का भी बिल्कुल वही सेम केस है, आपने H2SO4 डाला तो ग्रुप डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, और डीएक्टिवेट के बाद यही जो चीज थी वो आपकी यहाँ आई है पैरा पोजीशन पे, और ये आपका ज्वीटर आयन बन गया। ज्वीटर आयन आपको याद होगा, जहां पर दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, और ये हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था ज्वीटर आयन। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ग्रुप डीएक्टिवेट करना कुल मिला के जरूरी है। और अजीब गरीब बात क्या है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नहीं देता ये एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब कोई कहे तुमसे यार क्यों नहीं देता, क्योंकि एनिलीन पैदाइशी बेसिक नेचर का है, पैदा ही ऐसा हुआ है ये। क्यों, ये लोन पेयर है विच आर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये आपका लेविस बेस है, और लेविस बेस है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या डालते हो आप, उसमें डालते हो एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या होता है, ये लेविस के अकॉर्डिंग एसिड होता है। तो ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करके ग्रुप को डीएक्टिवेट कर देता है, इसीलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। सेम रीजन किसके लिए था, याद आ गया होगा कई बच्चों को। तो ऐसा ही कुछ रीजन हमने बेंजोइक एसिड के लिए पढ़ा था। बेंजोइक एसिड का एक नाम और होता है, इसको बेंजोलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, तो नई नई चीज सामने आए यार, इसको लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को भी ये टॉपर नोट देखने के बाद पता लगा था, बेंजोलिक एसिड जो है बेंजोइक एसिड को ही बोला जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता, क्योंकि ये इसका नेचर भी क्या होता है आपका
एसिडिक हो गया, ये इसका एसिडिक हो गया, और इसके साथ भी वही केस होगा, लेकिन यहाँ तो ये बेस था, ये एसिड था। चलो, एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया इसने। इसकी भी जो रिएक्शन है जो नहीं देता वो भी हम पढ़ेंगे, पहले फिलहाल इसको देख लो, क्योंकि ये दोनों तो एसिड हो गए ना, ये भी एसिड और ये भी एसिड है, इसका अलग केस है। तो ये आपके सामने एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन नहीं देता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विद किसके साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, जो कि एक लैविश एसिड होता है, ठीक है, जो कि कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। ओके, यहां तक हो गया। तो जो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी ये एनिलीन के बारे में जानकारी खत्म होगी। अब यहाँ से शुरू होता है डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, तो इसे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये सारा यहाँ तक का हमें पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ तक का सेक्शन। छोटी छोटी बातें, सारी छोटी बड़ी सब बातें यहाँ तक कंप्लीट करनी है, राइट। अब हम इसकी दो रिएक्शन को करने वाले हैं, जिनमें अभी अभी मैंने ये करा था ना, इसको तो जरूर एक बार रिव्यू करना ही पड़ेगा भाई, किसी भी कीमत पे। तो अभी जो हमने पढ़ा उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। एनिलीन का अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाऊं एक्वस मीडियम में, तो ये तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, 2 4 6, यहाँ NH2 है, यहाँ 2, ये 4, ये 6, तो यहाँ पर ब्रोमीन 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 ऐसे अटैच हो जाएगा। इन केस हमें अगर सिर्फ पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए तो हमें ग्रुप डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, और ग्रुप डीएक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे NH2 में हमने क्या डाल दिया, NH2 में हमने डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि होता है CH3CO का ट्वाइस O, और नीचे है पायरिडीन। ये डालने पर ग्रुप डीएक्टिवेट हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये हो गया आपका सिर्फ NHCOCH3 जो ब्रैकेट के अंदर था। अब पूरे को देखेंगे तो CH3CO और बाहर भी O है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो माइनस का CH3CO बाहर भी O है, और यहाँ का एक H है, ये आपका निकल चुका है, लिबरेट हो गया। अब अंदर जो आया है, ये जो आपके सामने आया है, इट इज वेरी वेरी पॉपुलर, नोन एज एसिटानिलाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर आप चाहो तो ब्रोमिनेशन करवा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ जो ब्रोमिनेशन होगा वो आपका पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, NHCOCH3 पैरा पोजीशन पे। रिकवरी के लिए हम इसमें क्या डाल देंगे, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ऐसा कुछ लिख रखा है उन्होंने, तो आपको अच्छी तरह से पता है। यहाँ से क्या निकलेगा, CH3CO और ये वाला OH, और ये H पॉजिटिव यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये आपका बन गया दोबारा से एनिलीन, और यहाँ पर NaBr, ठीक है। तो ये जो आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखी है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी रिएक्शन से। तो ये था आपका थोड़ा सा एंडिंग, यहाँ पर हमने एसिटानिलाइड और एनिलीनियम आयन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की। अब हम चलते हैं कुछ कन्वर्जन की तरफ। कन्वर्जन जो इस चैप्टर की बची खुची कन्वर्जन है उनको देखते हैं। सारी कन्वर्जन जो है आज खत्म हो जाएंगी। अब आप अच्छी तरह से तैयार हो जाओ अगले सेक्शन के लिए, जो आपको अभी प्रैक्टिस में यूज करना है। तो कन्वर्जन जो कि आनी है आपके उसमें, रेज योर हैंड या फिर चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ, क्या अभी तक डेट शीट आई है नहीं आई है। आज डेट शीट के लिए बहुत कमाल की मीटिंग बैठी हुई है। न्यूज में आया अभी कि डेट शीट आ चुकी है। आज आपकी डेट शीट फाइनलाइज होके आपके पास आ जाएगी। न्यूज में तो यही बता रहे हैं भाई, यानी अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है इसकी। ओके, आंसर इज नो। 6 PM पे बता रहे हैं कुछ बच्चे, 6 PM पे आएगी आज। तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड कोई बता सकता है, मार्च से एग्जाम होगा या अप्रैल से एग्जाम होगा। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, एग्जाम कब से शुरू होंगे, मार्च, अप्रैल या मई, एग्जाम की शुरुआत कब से होगी। ओके, कुछ अप्रैल बोल रहे हैं,
कुछ मार्च बोल रहे हैं, देखते हैं भाई, आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा ये कि आपके एग्जाम कब से शुरू होंगे, तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। और कन्वर्जन नंबर 1 पे चलते हैं। पहली कन्वर्जन है, अब यहाँ से आपको कमर कसनी होगी, आपकी एनसीईआरटी का 13.5 क्वेश्चन भी पूरा खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। चलो देखते हैं भाई। पहली कन्वर्जन जो है वो है इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन। इंपोर्टेंट, पहली इंपोर्टेंट आ गई भाई। इथेनोइक एसिड से बनाना है मिथेनामाइन। मीथेन अमाइन, जैसे कि देखने में पता लग रहा है, इथेनोइक एसिड जो है इसमें एक कार्बन नहीं 2 कार्बन है, और मीथेनामाइन के अंदर जो है, ये मीथेनामाइन है, इसके अंदर कार्बन की संख्या 1 ही है। तो आपको एरो डिस्कशन करने हैं। एरो में ऐसा क्या डालूं जो यहाँ पर CONH2 आ जाए। चैट सेक्शन में कम ऑन तैयार हो जाओ फिर से, जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो तैयार हो जाइए। भानु गोयल, ऐसा कैसे हो सकता है यार, भानु गलत हो गया आज, आज तो कमाल हो गया। कुछ गलत हो गया, कुछ ठीक है, जतिन ठीक है, रितु ठीक है, क्या बात है रितु, वेरी गुड। रिया ठीक है, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर है NH3, नो डाउट। NH3 हीट कर दो तो इससे होगा क्या, यहाँ का OH और इसका एक H क्या निकल गया, H2O, जो भी बना आपके सामने, दैट इज कॉल्ड एसिटामाइड। एसिटानिलाइड अलग है, एसिटामाइड अलग है, ये आपका एसिटामाइड है, एसिटामाइड। ओके, अब इसमें ऐसा क्या डालूं जो डायरेक्ट यही बन जाए। लिखो भाई, कौन कितनी स्टाइल में लिखेगा। भानु ने बड़ा स्टाइल में लिखा है, क्या बात है भानु। कुछ ठीक है, जतिन ठीक है, विपिन ठीक है, रितु, विवेक, रितु और विवेक को छोड़कर बाकी सभी ने जो आंसर लिखा है वो है NaOBr, यानी सारे स्टाइल मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी रितु विवेक का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, उन दोनों ने NaOH/Br2 लिखा था, वो भी ठीक है। अब कितने भी स्टाइल मार लो भाई, अब तो तुम्हारे पास दुनिया भर के एटम बॉम्ब है, तुम्हें कब कहाँ कैसा फेंकना है वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो खूबसूरती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं, कोई लिबरेशन प्रोडक्ट नहीं, क्या निकला क्या नहीं निकला अपने आप समझते रहेंगे वो। आपने अपना काम कर दिया और बहुत बढ़िया करा है। नेक्स्ट वन है आपका, मीथेनॉल से बनाना है इथेनोइक एसिड। मीथेनॉल, दिस इज मीथेनॉल से बनाना है इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड। अब मीथेनॉल में क्या होता है भाई, CH3OH होता है, और इथेनोइक एसिड में क्या होता है भाई, CH3COOH, ठीक है। यानी एक कार्बन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यार, एक कार्बन ज्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद करो NaCN, ये हमारे सामने, ये हमारे पास पहले से ही ट्रिक है जो हम यूज करने वाले हैं। तो बताइए पहला इसमें क्या डालूं जो CH3Cl बन जाए। चैट सेक्शन एंजॉय करो अपना टाइम, एंजॉय द शो। इसमें ऐसा क्या डालूं जो ये बन जाए भाई। विवेक ठीक है, जतिन ठीक है, रितु ठीक है, कुछ ठीक है। क्या कमाल का तीर चलाया है, एक बच्चे ने PCl5 भी लिखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। SOCl2 तो यार जबरदस्त है। ये आपका थायोनाइल क्लोराइड से ये बन गया। अब मैं इसका एक कार्बन बढ़ाने जा रहा हूँ, NaCN यार, आंसर मैंने पहले बता दिया, कोई नहीं। यहाँ CH3CN लाने के लिए NaCN या KCN डालना पड़ेगा, आप कैसा भी डाल सकते हैं यार, एक्वस, इथेनॉलिक, अल्कोहलिक, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ऐसा क्या डालूं जो ये बन जाएगा। चैट सेक्शन, बहुत बढ़िया। भानु, जतिन, रोहित, कुछ कमाल का आंसर है, इसे कहते हैं फुल हाइड्रोलिसिस। सभी ने यही लिखा है, फुल हाइड्रोलिसिस लिखा है, बहुत बढ़िया, ये सही था।
और अब अगर आपको ये बच्चों के खेल लग रहे हैं तो भाई देखो, मैं इसके लिए एक ही बात बोलूंगा, आपने बहुत मेहनत की है इसीलिए अब ये बच्चों का खेल बन गया है। नहीं तो ये है नहीं इतना आसान, जितने आसानी से आप इसके आंसर फ्लो में बोल रहे हो ना, इतना आसान है नहीं। बहुत जल्दी आपको पता लगेगा आपने क्या सीखा है। इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, क्या बात है, ये हुई ना बात। इथेनामाइन से बनाना है मिथेनामाइन। चलो खेलते हैं इसके साथ। इथेनामाइन CH3 CH2 OH, OH बोल रहा हूं मैं, NH2 NH2 एंड दिस इज योर मिथेनामाइन CH3 NH2। ओके, तो अभी देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा सकता है। तो भाई क्या कोई बताएगा कि ऐसा क्या डालूं इसमें जो ये CH3 CH2। अब देखो एक कार्बन कम करना है तो जाहिर सी बात है हॉफमैन ब्रोमाइड के पास तो जाना ही पड़ेगा, नो डाउट, इसके पास तो जाना ही पड़ेगा, राइट। OH, चलो एरो के ऊपर, एरो के ऊपर बताइए क्या आएगा। भानु, क्या बात है भानु, बहुत बढ़िया। भानु, रिया, विवेक, रितु, यार तुम तो भाई बिल्कुल फ्लो में आ गए हो, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, बढ़िया। करेक्ट आंसर है HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर कह लो NNO2 प्लस में HCl। डाइजोनियम नहीं बनाएगा ये, डाइजोनियम अनस्टेबल होता है तो बहुत जल्दी ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें क्या डालूं जो ये CH3COOH बन जाए, क्या डालें भाई जो इसमें ये बन जाए। बहुत बढ़िया भानु, भानु की पोजीशन रैंक 1 की तरफ जाती हुई कुछ, बहुत बढ़िया। रोहित, बहुत बढ़िया। विपिन ने बहुत अलग बताया और अच्छा बताया, जॉन रिएजेंट भी डाल सकते हैं। तो KMNO4 इज करेक्ट आंसर, KMNO4 डाल के ये बन गया। अब मैं इसमें ऐसा क्या डालूं, इसमें ऐसा क्या डालूं जो ये CH3CONH2 बन जाए। अभी भी पूछा था अमाइन, हीट कर दो, ये आ जाएगा, ये निकल जाएगा। अब मैं इसमें ऐसा क्या डालूं जो ये बन जाए, तो जाहिर सी बात है NaOBr हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये आपकी कन्वर्जन होती है, खत्म। आसान लगी होगी, आसान है भी, लेकिन लेकिन आपके सामने थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं देता हूं। अगर मैं कहता मीथेनामाइन से कन्वर्ट करके दिखाओ इथेनामाइन, तो आप क्या करते, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मीथेनामाइन टू इथेनामाइन, हरी अप, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंजॉय द लास्ट डे ऑफ 2020, द लास्ट हॉरिबल ईयर। चलो तो देखते हैं, विपिन ने इतनी जल्दी कर भी दिया, क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन विपिन, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस पीस ऑफ माइंड। जतिन बब्बर बिल्कुल ठीक, लास्ट में आके जतिन बब्बर मेहनत कर गया, पूरे साल छुपा रहा पता नहीं कहाँ पे, लास्ट में आके धूम मचा दी। कुछ बिल्कुल ठीक, भानु बिल्कुल ठीक, नो डाउट। अब देखने वाली बात यह है कि ये जितने भी आंसर दे रहे हैं, विपिन, विजय, जतिन, कुश, भानु और रिया और जितने भी दे रहे हैं, कम से कम 10-15 बच्चे हैं ये, इनमें से 70/70 किसके आते हैं ये देखते हैं। 70/70 स्कोरर। मीथेनामाइन तो होता है एक कार्बन, तो इथेनामाइन होता है 2 कार्बन, एक कार्बन का मतलब है हमें इंक्रीज करना है, तो देखते हैं एक कार्बन कैसे इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर हम ऐसा क्या डालें जो CH3 और OH आ जाए, तो वही HNO2,
0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हमने क्या करा, CH3Cl कर दिया, वही SOCl2। अब इसमें क्या कर दिया, NaCN डालने के बाद CH3CN कर दिया, ठीक है, NaCN डालने के बाद, और इसका हमने क्या कर दिया, LiAlH4। ये एक कार्बन बढ़ाने के लिए NaCN डालते हैं, इंक्रीज करने के लिए NaCN डालते हैं। और आगे चलते हैं भाई, अब है हमारे पास इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। नंबर 5 पे है इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। इंटरेस्टिंग है ये भी, देखते हैं क्या होगा। CH3COOH इथेनोइक, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक। तो भाई इन सभी में कन्वर्जन में एक कार्बन इंक्रीज है, तो जाहिर सी बात है हमें NaCN का यूज करना है। NaCN का यूज कहाँ कर सकते हैं, NaCl पे कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं भाई, यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखो क्या क्या ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सीखो। यहाँ NaCN डालोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2CN बनेगा, और इसका फुल हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा। अब समझने वाली बात है, ये कहाँ से आएगा, ये लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये लाने के लिए मैं CH3CH2OH बना सकता हूँ इसको। हाँ जी बना सकता हूँ मैं इसको, क्या डाल के, LiAlH4 डाल के। अब ये बनने के बाद क्या मैं इसे ये बना सकता हूँ, हाँ जी बना सकते हैं। इसमें डाल दिया SOCl2, ये डाल दिया। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, लगाओ दिमाग। नंबर 6 है आपका प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि ये इतनी जल्दी आंसर दे रहे हैं और हमारे दिमाग की तौहीन कर रहे हैं, हमारा दिमाग आपको बार बार बता रहे हैं कि तुम लोगों का दिमाग कम है, हमारे पास दिमाग ज्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्टूडेंट स्पेशल होता है। अगर आप थोड़ी जिद करोगे ना तो आप इनसे आगे कब निकलोगे पता ही नहीं चलेगा। आपको करना ये है कि कन्वर्जन उठाओ कोई भी 10, उनको आंखों से देख लो, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। फिर एक ब्लैंक पेज लो और एक पेन लो और कोई भी रैंडमली 3 कन्वर्जन पे अपने आप ड्रॉ करो। सारे रिएजेंट दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसके इसमें डालने से ये होता है, इसमें डालने से ये। तो मेरे पास सेंड करो जल्दी से, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड। भाई ये जो अपना आंसर आप फोन से कैमरे से खींचते हो ना, तो उसको एक लाइन में अलाइनमेंट में डाल के दिया करो मुझे। बाकी ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रिक आजमाई आपने। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक में होते हैं 3 कार्बन, CH3CH2COOH, और इथेनोइक में होते हैं आपके 2 कार्बन, CH3COOH। एक कार्बन कम होने का मतलब है सीधा सीधा हॉफमैन ब्रोमाइड। अब हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए यहाँ अगर आप अमोनिया डाल दो तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है, यहाँ का OH, यहाँ का H2 निकलने के बाद क्या बना रहा है, CH3CH2 और CONH2। ये हमारे पास सबसे सुनहरा मौका है एक कार्बन कम करने का, NaOBr को डालकर। जैसे हमने ये डाला तो CH3CH2NH2 आ गया, और इससे हम कभी भी जब हमारा मन करे तब CH3CH2OH बना सकते हैं, और इससे हम कभी भी हमारा मन करे तो ये बना सकते हैं। तो ऊपर जो रिएजेंट है वो है HNO2, और नीचे जो रिएजेंट है उसका नाम है आपका KMnO4। ठीक है, ये डाल के हम इसको बना सकते हैं। ये हो गया आपका। और आगे चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 है नाइट्रोमीथेन से डाईमिथाइलमाइन। नाइट्रोमीथेन से बनाना है डाईमिथाइल अमाइन। अब नाइट्रोमीथेन क्या होता है, CH3NO2 होता है, ये नाइट्रोमीथेन है। और डाईमिथाइलमाइन क्या होता है, CH3NH और CH3, ये डाईमिथाइलमाइन है। ठीक है, यानी एक कार्बन तो देखो बड़ा हुआ है। हमें क्या करना है,
हमें करना है पहले इसको तो यार इसमें चेंज करो CH3NH2 में, ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल। अब याद करो इसमें ऐसा क्या डालते थे जो CH3NC आ जाता था, NC। चैट सेक्शन में बताओ इसके में हम क्या डालेंगे। ये तो चलो बहुत आसान है, SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, एज यू नो वेरी वेल अबाउट लाइक नाइट्रोबेंजीन में ऐसा क्या डालेंगे जो आपका एनिलीन बनेगा। तो वही ऊपर वाला केस भी है, SN प्लस HCl। उम्मीद है याद आ गया होगा। क्वेश्चन तो ये है कि इसके ऊपर क्या डालोगे आप। इतने ज्यादा आंसर यार, 8 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, जिनमें से विवेक, रिया, भानु, रितु, कुश, विपिन, ये सभी के सभी ठीक हैं, ठीक है ना। इनका सभी का आंसर क्या था, कार्बाइलमाइन रिएक्शन जो कि होती है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH। असल में एक्वस KOH जो है वो रीमर टिमन रिएक्शन में था, यही पूरा रिएजेंट, बशर्ते डिफरेंस क्या था, एक्वस था वो। तो ये आपका NC आ जाएगा, जिसकी स्मेल होती है सड़े हुए अंडे की तरह, फाउल स्मेल बोलते हैं इसको। और इसमें ऐसा क्या डालें जो ये बन जाए, ये बताने वाला भी भाई जीनियस ही होगा। बताइए इसमें ऐसा क्या डालें जो ये बन जाए। नहीं भाई ये गलत है, खुश ऐसा मत करो यार। भानु ये भी गलत है, मुझे लगा कई बार बच्चे बता देंगे। क्या बात है रितु, नाइस, रॉकिंग, यू आर रॉकिंग टुडे, वेरी गुड। रितु करेक्ट है। बाकी और भी जो हैं वो चाहे तो देख सकते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, 4। लिख दो यार, LiLH4, नो डाउट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दो दो थोड़ी ना, ये दो दो होंगे तभी आएगा ये। अरे 1 3 होंगे तब भी यही आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी होता है खत्म। आज की लास्ट कन्वर्जन और देख लेते हैं, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। और उसका नाम है हेक्सेन नाइट्राइल से बनाना है 1 अमीनो पेंटेन। ओके, हेक्सेन नाइट्राइल नाइट्राइल से बनाना है 1 अमीनो पेंटेन, 1 अमीनो पेंटेन ये बनाना है। तो हेक्सेन नाइट्राइल है CH3CH2 4 बार CN और 1 अमीनो पेंटेन, 1 अमीनो CH3CH2 का 4 बार, और ये है आपका NH2, ये बनाना है 1 अमीनो पेंटेन। अब इसमें आपकी जो रिएक्शन है वो कैसे कैसे यहाँ तक जाएगी। अगर मैं देखूं ध्यान से तो एक कार्बन कम हो रहा है, यानी यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड तो देखो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें आप ऐसा क्या डालोगे जो CH3CH2 का 4 और CONH2 बन जाए। रेज योर हैंड, कम ऑन। इसमें ऐसा क्या डालोगे जो ये बन जाए, CONH2। भानु गलत है, रिया ठीक है, कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई इसे कहते हैं पार्शल हाइड्रोलिसिस, यानी OH नेगेटिव और नीचे लिख दो पार्शल, पार्शल हाइड्रोलिसिस, ये बन गया आपका। अब तो पता ही है यार क्या करना है, CO गायब करना है, यानी NaOBr हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। अच्छा तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए, अपना जवाब यहाँ लिखो। और तभी लिखना कि आपके पेरेंट्स अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे। अपने व्यू तो रख लो यार, क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा जल्दी से, मेरे पास 1 मिनट है, 2 मिनट है, ज्यादा नहीं है, जल्दी से बताइए कि जो अभी जो नया कोरोना वायरस आया है, ये न्यू स्ट्रेन जो आया है, म्यूटेंट वायरस जो आया है, ये ज्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है, जल्दी से बताइए। कुछ का खतरनाक जो आंसर है, जो कम खतरनाक है, और करेक्ट आंसर है कुछ का, ये कम खतरनाक है भाई जो नया आया है। साइंस बताती है जो ज्यादा इन्फेक्शियस वायरस होते हैं वो कम डेडली होते हैं।
ठीक है। और जो लेस इन्फेक्शियस होते हैं वो मोर डेडली होते हैं। ये साइंस बता रही है भाई, मैं नहीं बता रहा। कभी मेरे को बोलो, जाओ इंटरनेट पे चेक करो, पता लगेगा इसके बारे में पूरा। ठीक है। तो ये मोर इन्फेक्शियस है जो आया है, नई नई कवच के साथ एंट्री करी है इसने, न्यू स्ट्रेन है, नए म्यूटेशन के साथ आया है ये। चलो ठीक है, देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का भाई, जो सूटेबल होगा, जितनी ज्यादा मेजोरिटी में होगा, जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी तब तक तो नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।